हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल साल। आज का लेक्चर हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड जो कि बीए सेकंड, बीएससी सेकंड और बीएससी सेकंड ऑनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके जो चैप्टर नंबर 3 के जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को scanf फंक्शन से। द scanf फंक्शन इज यूज्ड टू स्कैन एंड फॉर्मेट इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। मतलब क्या है कि जो scanf फंक्शन है ये फंक्शन आपको सी लैंग्वेज में स्कैन, जो भी हम एंट्री करेंगे उसको स्कैन करेगा और इनपुट करा देगा। कोई भी एंट्री जो हम करेंगे उसको स्कैन करेगा। पहली बात तो क्या करेगा, स्कैन करेगा, और दूसरी बात वो क्या कर देगा, इसको इनपुट करा देगा। इनपुट किसके द्वारा करा देगा, इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस आप कह सकते हो कि वो कीबोर्ड है। इनपुट डिवाइस आपके पास कीबोर्ड आ जाएगा। और क्या है, दिस फंक्शन कैन बी यूज टू इनपुट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग्स। ये जो फंक्शन है किसी भी कॉम्बिनेशन को इनपुट करा सकता है, चाहे वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, सिंगल कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो। scanf फंक्शन स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके रखता है until, जब तक a value is typed in, जब तक कोई वैल्यू टाइप नहीं करते, और रिटर्न की इज प्रेस्ड, या रिटर्न की जब तक प्रेस नहीं करते या फिर एंटर नहीं दबाते तब तक ये प्रोग्राम को रोक के रखता है। तो जो scanf फंक्शन है उसके जो सिंटैक्स हैं वो क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे स्कैन एफ, फिर ये दो ब्रैकेट्स लगा दोगे, स्मॉल ब्रैकेट्स, और डबल कोट्स लिखोगे। डबल कोट्स के अंदर आपको क्या लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन स्ट्रिंग। स्पेसिफिक स्ट्रिंग का फॉर्मेट लिखना है। परसेंटाइल, जो आपको अगर इंटीजर चाहिए तो डी लिखना है, फ्लोट चाहिए तो एफ लिखना है। इस तरह से आप फॉर्मेट लिखोगे स्पेसिफिक स्ट्रिंग का। फिर कोमा लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल एड्रेस। फिर जो वेरिएबल आप लिखोगे उसको लिस्ट करना है आपको। तो इस तरह से जो scanf फंक्शन है उसकी सिंटैक्स लिखी जाएगी। फिर कहता, तो जो scanf एग्जाम्पल है उसकी एक स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। क्या है, scanf, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, डबल कोट्स के अंदर लिख रखा है परसेंटाइल डी, यानी कि हम इंटीजर कोई चाहिए हमें, कोई जो भी लिखेंगे वो इंटीजर लिखेंगे। उसके बाद एम्परसेंट सिंबल के साथ एन लिख दिया कि जो एन है वो इंटीजर्स को एड्रेस करवा रहा है। तो इस तरह से हम scanf फंक्शन को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ही हम जो है प्रैक्टिकल वर्क भी शुरू करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क scanf फंक्शन के साथ ही शुरू हो जाता है। तो जैसे हम scanf इन printf फंक्शन और इसके साथ साथ मेन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं तो प्रैक्टिकल भी मैं आपको इस लेक्चर में करके दिखाऊंगा। तो scanf फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारे पास printf फंक्शन। printf फंक्शन क्या करता है, scanf तो इनपुट कराता है और जो printf फंक्शन है वो आउटपुट देता है हमें, या फिर मैसेज जो भी है उसको प्रिंट कर देता है। किसी स्क्रीन पे करवा लो हो सकता है वो, या फिर किसी पेपर पे भी वो प्रिंट हो सकता है। क्या कहता है, a printf function is used to output or a print a message either on screen or on paper. This function can be used to output any combination same, कि ये जो फंक्शन है आउटपुट देता है किसी भी कॉम्बिनेशन को, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, सिंगल कैरेक्टर हो या फिर स्ट्रिंग हो। अच्छा, इस फंक्शन को लिखते कैसे हैं, लिखने का जो तरीका है वो किस तरह से है, उसमें आपको लिखना है printf। सबसे पहले आप लिखोगे printf, फिर उसके बाद लिखोगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर
स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल स्ट्रिंग लिखना है। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है, कंट्रोल स्ट्रिंग, जो भी आपको टाइप करवाना है वो। फिर कोमा लगाने के बाद आर्गुमेंट 1 लिखना है। अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट है तो सबको आप कोमा लगा के लिखते जाओगे, कोमा आर्गुमेंट 2 अप टू एंड सो ऑन, कोमा आर्गुमेंट n। फिर जब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी तो आपको क्या करना है, सेमीकोलम्स लगा देने हैं। सेमीकोलम्स का मतलब है सी लैंग्वेज में हमेशा ही सेमीकोलम किसी भी स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका सिंटैक्स के बाद हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का। कैसे लिखते हैं, प्रिंट एफ, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में हमने क्या लिख दिया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो ये जैसा हमने लिखा है प्रिंट एफ में, ऐसा हमें आउटपुट दे देगा। तो आउटपुट इसकी क्या मिलेगी, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो ये प्रिंट एफ का काम है और इस तरह से इसकी सिंटैक्स लिखे जाएंगे, और ये एक एग्जाम्पल भी है। इसके साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल भी है कि बैकस्लैश इसमें यूज कर दिया जाता है कि प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में लिख दिया माय नेम इज बैकस्लैश, डबल कोट्स के अंदर फिर से लिख दिया नीरज। तो इस बैकस्लैश का मतलब है कि वो उसको अगली वाली एक स्पेस के साथ इसको लिखेगा। द अबव स्ट्रिंग एंड्स विद 2 डबल कोट्स मार्क्स। द फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 2 डबल कोट्स मार्क्स के साथ ये जो है एंड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो ये लास्ट वाला डबल कोट्स है ये तो इसको खत्म कर रहा है, और जो ये डबल कोट्स है ये इसका एंड है। यहाँ से शुरू हुए डबल कोट्स और यहाँ पे खत्म हो गए, और ये डबल कोट्स यहाँ से शुरू हुए और यहाँ से ये खत्म हुए। तो इसकी जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, माय नेम इज, और फिर इस बैकस्लैश का मतलब है कि स्पेस के बाद ये नाम दे देगा। क्या नाम दे दिया, नीरज। तो इस तरह से हम प्रिंट एफ फंक्शन की आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ कमांड्स। जो कमांड्स हैं उनका यूज कैसे करें। तो कोई भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें आपको क्या मिलने चाहिए, आपको जो कमांड्स हैं उनका यूज आना चाहिए। हम प्रैक्टिकल वर्क में इनको करके देखेंगे, प्रैक्टिकल हम इसी लेक्चर में करेंगे। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, एक स्टेटमेंट लिख रखी है, उसको कंसीडर करना हमने। क्या है वो स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ और स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ इसने लिख रखा है, क्या लिख दिया, डबल कोट्स में लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिख दिया, यानी कि वो जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, हेलो वर्ड्स मिलेगी। और फिर सेमीकोलम लगा दी। सेमीकोलम लगाने का मतलब है कि यहाँ तक इस स्टेटमेंट को इसने खत्म कर दिया। प्रिंट एफ की जो स्टेटमेंट थी वो यहाँ पे आके खत्म होगी। फिर उसके बाद इसने क्या लिखा, एक स्लैश लिखा, उसके बाद स्टार लगा दिया। स्लैश लिखा और उसके बाद एक स्टार लगा दिया। इट प्रिंट्स हेलो वर्ड्स, और फिर स्टार और स्लैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि वो क्या फ्रेगमेंट करेगा, वो करेगा इट प्रिंट्स हेलो वर्ड्स, इसको ये प्रिंट करेगा। इज ए कमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, एक इट प्रिंट्स हेलो वर्ड्स। ये मतलब टाइप तो नहीं होगा, टाइप जो आउटपुट देगा ना वो तो ये हेलो वर्ड्स ही टाइप होगा। लेकिन जो ये है इट प्रिंट्स हेलो वर्ड्स, ये क्या करेगा, ये एक कमेंट है इस प्रोग्राम के ऊपर, ये टाइप नहीं होगा। स्लैश स्टार के साथ स्टार्ट किया और स्टार्ट स्लैश के साथ इसको क्लोज कर दिया, ये क्या होगा, कमेंट है किसके ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर। ये कभी भी टाइप नहीं होती, मतलब आउटपुट नहीं, ये बस एक कमेंट है। तो इस तरह से आप कमेंट को लिख सकते हैं, और इसको स्टार्ट करेंगे स्लैश स्टार्ट के साथ और एंड करेंगे स्टार स्लैश के साथ। तो नेक्स्ट है आपके पास द हैश इंक्लूड stdio.h डायरेक्टिव। इसका मतलब है हैश इंक्लूड या std
io.h। std का मतलब है स्टैंडर्ड, i का मतलब है इनपुट, o का मतलब है आउटपुट और .h का मतलब है ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है आपके पास? जो भी कोई भी प्रोग्राम या लैंग्वेज बनाई जाती है, कोई भी प्रोग्राम या लैंग्वेज बनाई जाती है, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ इनबिल्ट फाइल्स पड़ी होती हैं। उन्हीं फाइल्स को जो प्रोग्राम के अंदर होती हैं उनको हेडर फाइल्स कहते हैं। तो उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए हम क्या करते हैं? हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है उसको इनपुट करवाने के लिए क्या लिखेंगे? हैश इंक्लूड और ये ब्रैकेट्स लिख देंगे और उसके अंदर लिखेंगे std यानी कि स्टैंडर्ड, io यानी कि इनपुट आउटपुट, .h मतलब हेडर फाइल्स। तो बस ये इसमें इतना ही बताया है। उसके साथ साथ जैसे ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसके अलावा कुछ और हेडर फाइल्स भी होती हैं। कॉन्सोनेंट हेडर फाइल है एक, तो इसको किस तरह से लिखते हैं? या इसको लिखेंगे हैश इंक्लूड का मतलब इंक्लूड करवा रहे हैं हम, और इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया con। ये क्या है? कॉन्सोनेंट हेडर फाइल्स है। io का मतलब इनपुट आउटपुट, .h का मतलब ये हेडर फाइल है। ये एक कॉन्सोनेंट हेडर फाइल्स एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके कारण जो printf और scanf हैं वो हमारे काम करते हैं। फिर उसके बाद एक और हेडर फाइल है हमारे पास, हैश इंक्लूड math.h। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैथ की कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं या फिर कुछ मैथ के फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो आपको जरूर मैथ हेडर फाइल को यूज करना होगा। कैसे यूज करोगे वो? हैश इंक्लूड math.h। नेक्स्ट आपके पास द मेन फंक्शन। The main function is a special function and must present in every program। मेन फंक्शन क्या है? एक स्पेशल फंक्शन है और कोई भी प्रोग्राम हम बना ले उसमें हमेशा ये प्रेजेंट होगा ही होगा। क्या है ये? Whenever a C program is run, it is the first function to be executed। जब भी C प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन फंक्शन होता है। ये क्या करता है? ये जो मेन फंक्शन है बाकी के जो फंक्शन है उनको कॉल करता है। ये इट कॉल्स ऑल अदर फंक्शन इन अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो ये क्या करता है? बाकी जो प्रोग्राम है, जो सीक्वेंस है या सिलेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है? बाकी के प्रोग्राम को कॉल करता है। तो ये मेन फंक्शन का काम है। तो मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। और लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका कैसे है मेन फंक्शन का? इसको लिखेंगे void main और स्मॉल ब्रैकेट्स। void main का मतलब क्या है कि जो मेन फंक्शन है वो एक खाली फंक्शन है। ये अपना कोई भी जो है वो नहीं देगा, अपनी कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाएगा। void main का मतलब है, मेन फंक्शन का मतलब है कि ये एक सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम है जो कि पहला फंक्शन है जो कि हर प्रोग्राम में इसको यूज किया जाएगा। और ये क्या करेगा? सभी जितने भी फंक्शन हैं उन सबको कॉल करेगा। ये इसका काम है। void का मतलब है कि इस फंक्शन की खुद की कोई वैल्यू नहीं देगा ये। फिर उसके बाद ब्रेकेट स्टार्ट कर दी, मिडिल ब्रेकेट, ये वाली एक ब्रेकेट स्टार्ट कर दी और लास्ट में आके इसको बंद भी कर दिया। हमेशा ही याद रखना, कोई भी ब्रेकेट स्टार्ट करेंगे तो उसको क्लोज भी करना होगा। अगर आपने क्लोज नहीं की तो फिर अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या है? प्रिंट एफ, इसमें स्मॉल ब्रैकेट्स में लिख दिया एंटर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो ये आउटपुट होगी। बैकस्लैश सेमीकोलन लिखने के साथ ही इस स्टेटमेंट को खत्म कर रहे हैं हम। दूसरा क्या है? प्रिंट एफ, डबल कोट्स में लिख दिया बैकस्लैश एन हेलो वर्ड्स, डबल कोट्स को खत्म कर दिया और ब्रैकेट को कर दिया बंद, सेमीकोलन लगा दी, यानी कि इस स्टेटमेंट को यहाँ खत्म कर रहे हैं। और फिर उसके साथ क्या कर दिया? यहाँ पे एक कमेंट भी कर दिया। कमेंट क्या है? कमेंट है इट प्रिंट्स हेलो वर्ड्स। इसके लिए कमेंट कर दिया। ये जो भी स्टेटमेंट है उसके आगे कमेंट कर दिया, यानी कि ये
इस स्टेटमेंट के लिए कमेंट है वो क्या है, इट प्रिंट हेलो वर्ड्स। कमेंट लिखने का स्टाइल क्या है, स्टाइल है स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। स्लैश स्टार से इसको स्टार्ट करेंगे और स्टार स्लैश से इसको बंद कर देंगे। तो ये सारा का सारा जो है मेन फंक्शन था आपके पास। उसके बाद कुछ प्रोग्राम है, ए टिपिकल सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सी। वैसे तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी के साथ खत्म होता है, फिर भी आपको मैं एक प्रोग्राम जो है उसके बारे में और बता देता हूँ। क्या है, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लगाएंगे। क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद ये जो कमेंट है ये आप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसने लगा रखे हैं, इसका मतलब है कि ये आपको समझा रहा है। क्या है ये, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या है, ये प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का मतलब ये इनबिल्ट है इसके अंदर। फिर वॉइड मेन और स्मॉल ब्रैकेट लगा रखी। इसके लिए क्या है, कमेंट स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को स्टार्ट। फिर उसके बाद ये जो मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट कर रखी है, मिडिल ब्रैकेट में आपको कुछ स्टेटमेंट लिखनी होगी। स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट लिखनी होगी जो भी आपका प्रोग्राम होगा। फिर स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको प्रिंट एफ फंक्शन लिखना होगा। प्रिंट एफ फंक्शन जो भी आपको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट मिलेगी वो लिखनी होगी। तो ये सारी जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, वेरी करते रहते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो इस ब्रैकेट को लिख दिया तो जो ये मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन की बॉडी है सारी, तो ये मेन फंक्शन एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है क्या, हैश इंक्लूड stdio.h और वॉइड मेन फंक्शन स्मॉल ब्रैकेट के साथ स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट, और इसकी जो बॉडी है वो है प्रिंट एफ हेलो वर्ड्स और प्रिंट एफ एंड वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग। इस तरह का ये एक प्रोग्राम है। तो जो आउटपुट है वो इसकी क्या मिल जाएगी, जो प्रिंट एफ में दोनों लिखी है ना, ये हेलो वर्ड्स और वेलकम टू एन प्रोग्रामिंग, और बैकस्लैश एन लिखा हुआ है। बैकस्लैश एन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में जो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो आउटपुट है वो ये मिल जाएगी, हेलो वर्ड्स वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग। बैकस्लैश एन नहीं आया ना, इसका मतलब क्या है कि ये एक सेगमेंट है जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए यूज की जाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।